हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने वाली हूँ मैं। बेसिकली आपने ये न्यूज़ तो जान ही ली होगी कि डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो भी फेलोशिप अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया है, जिसको बहुत सारे लोग एज अ वेरी गुड न्यूज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं और गुड न्यूज़ की तरह देख रहे हैं। लेकिन जो ट्विटर है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। जी हाँ, तो डीएसटी का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ये ट्वीट किया गया है, जहाँ पर बोला गया है दैट गवर्नमेंट हैज़ approved enhancing emoluments for JRF, SRF and research associates engaged in R&D activities, whereby they will receive following fellowships month with effective from 1 जनवरी 2023। यानी कि अभी चल रहा है आपका जून, इससे पहले जो भी आपकी हाइक्ड अमाउंट है वो आपको टोटल मिल जाएगी, जितने भी जेआरएफ हैं और एसआरएफ्स हैं। जेआरएफ की जो इंक्रीमेंट है वो 37,000 कर दिया गया है, एसआरएफ का 42,000, आर ए 158,000, आर ए 261,000 एंड आर ए 3 इज 63,000। इसके अलावा आपका एचआरए अलग से है, सो एचआरए इसमें इंक्लूडेड नहीं है, प्लस एचआरए यहाँ से आपको अलग से मिलेगा। नाउ द ट्विटर से समथिंग एल्स। अगर हम ट्विटर यूज़र्स की बात करें जिन्होंने डीएसटी इंडिया के इस पोस्ट के नीचे ट्वीट्स किए हैं, तो हमें पता चलता है कि एक साल से ऑलमोस्ट 1 ईयर से रिसर्च फेलोज जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट करते जा रहे थे। और इंडिया में रिसर्च क्वालिटी को बढ़ाने के मद्देनज़र भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जो जेआरएफ और एसआरएफ की फेलोशिप अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया जाए फ्रॉम 30,000। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट और डिसहार्टेंड हो गए सभी के सभी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, जब उनको ये पता चला कि जो हाइक्ड अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 20% हुआ है। जी हाँ, 20% अमाउंट हाइक हुआ है, जबकि पिछले 10 सालों से कोई भी जेआरएफ या एसआरएफ की फेलोशिप में कोई भी हाइक नहीं हुआ था। और जितने भी आपके फेलोज हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो 60% हाइक की डिमांड कर रहे थे। इस वक्त जब आपको पता है इट्स 2023 ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन यानी एनईपी 2020 में भी ये बहुत ही एविडेंटली लिखा हुआ है कि अब एज इंडिया एज कंट्री हम ग्लोबल सुपर नॉलेज बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिसर्च पेपर्स सब जगह पब्लिश हों, हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड करें। और इस सब के मद्देनज़र हम अपने जेआरएफ्स और एसआरएफ्स को ऐसे फेलोशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक नीड्स में वैसी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं रिसर्च से रिलेटेड बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ। आपको पता होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ऑब्वियसली अपनी जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। 50% तक जो है वो ट्यूशन फीस में इंक्रीमेंट हुआ है। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर एडिशनली है कि ये जो ट्यूशन फीस है वो आपको सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ती है। सारे फेलोज़ को सेमेस्टर वाइज जो है वो ये फीस पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ रहने का, अपने रिसर्च को फंड करने का सारा जितना भी प्रेशर है वो रिसर्च स्कॉलर्स पर ही आता है। चाहे रिसर्च को पब्लिश करवाना हो, चाहे अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करना हो, चाहे ट्रैवल करना हो, वो सब कुछ रिसर्च फेलोज़ को खुद करना पड़ता है, खुद जा कर के फील्ड एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जिसके लिए जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो कम पड़ जाता है। इन सब के बीच जो आप देख रहे हो स्कॉलरशिप हाइक हुआ, उससे बिल्कुल भी स्कॉलर्स खुश नहीं है। ये 20% हाइक वॉज नॉट एट ऑल डिमांडेड। द वन थिंग दैट ऑल द स्कॉलर्स वर डिमांडिंग, क्योंकि अभी पिछले 10 सालों में कोई हाइक नहीं हुआ है, ये पहली बार हाइक हो रहा है। और इस पहली हाइक पर ही आपको सिर्फ और सिर्फ 19 to 20% का हाइक मिला है स्कॉलर्स को, जो कि उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और जब मैंने सारे ट्वीट्स देखे, सारे उनके रीट्वीट्स देखे सभी स्कॉलर्स के, तो आई वाज आल्सो वंडरिंग कि मतलब इट्स नॉट इवन फीजिबल कि आप 2023 में जो हाइक दे रहे हो वो सिर्फ 20% का है, जबकि स्कॉलर्स वर डिमांडिंग फॉर 60% हाइक। सो ये धोखा है या सच्चाई है, ये तो हमें ट्विटर से ही पता चल चुका है। बाकी
इसमें कोई चेंजेस तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये कंसर्निंग मुद्दा था जो मुझे लगा कि मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, इस पर थोड़ा-सा बात करें। बाकी आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंगेज करें, ज़रूर अपनी राय बताएँ, अपनी राय व्यक्त करें। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने ओपिनियंस शेयर नहीं कर सकते हैं, सबके कोई ना कोई ओपिनियंस होंगे। हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझसे रिगार्ड नहीं रखते होंगे, शायद मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं उनके भी ओपिनियंस जानना चाहूँगी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंगेज करें, ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है, ये जो स्कॉलरशिप हाइक है, वो एक्चुअली धोखा हुआ है या सच में ये सही हुआ है? थैंक यू वेरी मच।